नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की कथा में। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भादुड़ी चौथ, बहुला चौथ या फिर संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन चौथ माता और गणेश जी का व्रत किया जाता है और कहानी सुनी जाती है। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी करती हैं सुंदर और सुशील पति की प्राप्ति के लिए, और सुहागन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं अपने पति और बच्चों की लंबी आयु के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए। इस व्रत को करने से चौथ माता और गणेश जी की कृपा उन्हें प्राप्त होती है। तो आज हम पहले सुनेंगे चौथ माता की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उस बुढ़िया माई के गवलिया बच्चिया नाम का एक बालक था। बुढ़िया माई अपने बालक की सुख शांति और समृद्धि के लिए चौथ माता का व्रत करती थी। बेटा जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उन्हें नगर में बेच देता था। इसी से माँ बेटे का गुजारा चलता था। लेकिन बुढ़िया माई रोज की लकड़ियों में से 2 लकड़ी अलग रख लेती थी और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती और चौथ माता के लिए व्रत करती थी और उनके लिए पुए बनाती थी। बुढ़िया माई 5 पुए बनाती थी। 1 पुआ गणेश जी के लिए, 1 चौथ माता के लिए, 1 ब्राह्मण के लिए व 1 अपने बेटे के लिए व 1 खुद के उपवास के लिए। एक दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। वह पुआ बना रही थी। जब उसने पूछा कि आज क्या है जो पुआ बना रही है, तब वह बोली, मैं तो आज ही बना रही हूँ। तेरी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती है। उसने जाकर माँ से पूछा, माँ मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ और तुम रोज पुए बनाती हो। बुढ़िया माई ने बोली, मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। वह बोला कि तू मुझे रख ले या तो तू चौथ माता को ही रख ले। बुढ़िया माई बोली, मैं तो तेरे लिए ही चौथ माता का व्रत करती हूँ, इसलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ पर चौथ माता को नहीं। जब बेटा घर से जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली, तू जा रहा है तो मेरे हाथ से ये आंखें ले जा। जब भी तुझ पर कोई संकट आए तो इन्हें पूर देना। बेटे ने सोचा, बात तो झूठी है पर ले चलने में क्या बुराई है। वह चलने लगा तो थोड़ी ही दूर में पहुंचा था कि उसे एक खून की नदी दिखाई दी। जब उसे उस नदी से पार जाने का कोई रास्ता न मिला तो उसने आँखा पूर दिया और बोला, हे चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही उसे बीच में से रास्ता मिल गया। अभी थोड़ा और आगे ही चला था कि उसे घनघोर अंधेरा और उजाड़ फैला हुआ दिखा। उसने मन में सोचा, मुझे यहाँ पे शेर और सियार खा जाएंगे, इसलिए वह आँखा लेकर पूर दिया और बोला, चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए। तब जल्दी से उसे रास्ता मिल गया और वह आगे चला गया। आगे जाते हुए वह एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहां का राजा रोज एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया माई के पास गया। बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुए बनाती जा रही थी। लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा कि माई क्यों रो रही हो। तो बुढ़िया माई ने जवाब दिया, मेरा एक ही बेटा है जिसकी कल राजा बलि देने वाला है, मैं उसी के लिए पुए बना रही हूँ। तब वह बोला, बुढ़िया बाई अपने बेटे की जगह मुझे पुए खिला दे, मैं उसकी जगह बलि चढ़ने चला जाऊंगा। बुढ़िया माई ने कहा कि मैं दूसरे के बेटे को कैसे भेज सकती हूँ, लेकिन वह नहीं माना। तो बुढ़िया माई ने उसको पुए खिला दिए। अगले दिन जब राजा का संदेश आया तो बुढ़िया माई ने सोचा, मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ने के लिए भेज सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बाहर के शोर को सुनकर वो स्वयं ही जाग गया और राजा के सिपाहियों के साथ चला गया। वहाँ मटकी पकाने के लिए अमान, जिसमें कुम्हार मटकों को पकाता है, बना हुआ था, जो एक आदमी का भोग लेने के बाद भी उसमें आव पकता था। उन सब ने मिलकर उसको आव में ही चुन दिया। उसने आका लेकर पूर दिया और बैठ गया। एक दिन में ही पूरा आव पक गया और मिट्टी के कड़े सोने चांदी के बन गए। वहाँ एक जमादारनी झाड़ू लगा रही थी। तब झाड़ू में से एक कंकड़ उछलकर उन बर्तनों में जा टकराया। तब जमादारनी ने राजा को जाकर बताया कि आपका आव तो पक गया है। तब राजा ने सोचा कि आव तो 8 दिन में पकता है, आज एक ही दिन में कैसे पक गया। तब राजा ने जाकर देखा तो वहाँ पर मिट्टी के मटके की जगह हीरे मोती और सोने चांदी के कलश हो गए थे। उधर से आवाज आई कि धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। इस आवाज को सुनकर राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत प्रेत आ गया है। फिर वह बोला कि डरो मत, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने अंदर चुन दिया था। अंदर देखा तो अंदर हरे हरे जवारे हो गए थे। राजा ने पूछा, तुम अंदर जीवित कैसे बच गए?
तब उसने बताया कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है। जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझे आंखें दिए थे। मैं उन्हें पूर कर बैठ गया था और चौथ माता के कारण बच गया। तब राजा ने कहा कि मैं तेरे को एक घोड़े पर बिठाकर सांकल से बांध देता हूँ। यदि वह सांकल खुलकर मेरे हाथ में बंध जाएगी तो मैं चौथ माता को सच मान लूंगा। गवलिया आंखें पूर कर बैठ गया और चौथ माता से कहने लगा, हे चौथ माता, अब तुम ही मेरी लाज बचाना। तब सांकल खुलकर राजा के हाथ में बंध गई। अब राजा को चौथ माता पर पूरी तरह से विश्वास हो गया और उसने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी और बहुत सा धन देकर अपनी बेटी को उस लड़के के साथ विदा कर दिया। जब वह अपने गांव में पहुंचा तो पड़ोसन बोली कि माई देख, तेरा बेटा बहू आए हैं। तब छत पर चढ़कर बुढ़िया माई ने देखा तो सच में उसके बेटे बहू आ रहे थे। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया माई और उसके बेटे पर कृपा बनाई वैसे ही कृपा सभी पर बनाना। भादवा की चौथ माता की कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले और पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। धन धान्य से, पुत्र पौत्र से परिपूर्ण करना। बोलो चौथ माता की जय। आइए मित्रों, आप सुनते हैं गणेश जी महाराज की कथा। ओम गणेशाय नमः। एक ब्राह्मण था जो प्रतिदिन सुबह उठकर गंगा जी में स्नान करने के लिए जाता और आकर गणेश जी की पूजा करता था और गणेश जी की कहानी सुनता था। उसकी पत्नी को पति का पूजा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह बहुत गुस्सा करती थी और कहती थी कि सुबह सुबह पहले पूजा करने बैठ जाते हो, मैं झाड़ू निकालती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? ब्राह्मण ब्राह्मणी की बात सुनता ही नहीं था। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी में स्नान करने के लिए चला गया तो पीछे से ब्राह्मणी ने गणेश जी की मूर्ति को छुपा कर रख दिया। वापस आकर ब्राह्मण ने कहा कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई? तो ब्राह्मणी बोली कि मुझे तो नहीं पता कि कहाँ चली गई। ब्राह्मण ने खाना भी नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया। ब्राह्मण ने कहा, जब तक मैं गणेश जी की पूजा नहीं कर लेता, कथा नहीं सुन लेता, तब तक अन्न और जल को ग्रहण नहीं करूँगा। मैं तो गणेश जी की पूजा करने के बाद ही अन्न और जल ग्रहण करूँगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया कि खाना खा लो, लेकिन वह नहीं माना। उसने अन्न जल त्याग दिया, लेकिन ब्राह्मणी लड़ती झगड़ती रही। ये देखकर गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर बोली कि मूर्ति वहाँ रखी है। उसके बाद ब्राह्मण ने गणेश जी की पूजा अर्चना की। तब अचानक ही गणेश जी की मूर्ति बोल उठी कि मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ मांग ले। तब ब्राह्मण ने कहा, अन्न मांगो, धन मांगो, जितना दुनिया में सुख है वह सब मांगो। तब गणेश जी ने सारा सुख, धन, अन्न सब ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा अर्चना करने लगा। ब्राह्मणी को इतना धन अन्न मिल गया था, उससे वो खुश हो गई और उसकी भी श्रद्धा जाग गई। अब वह भी ब्राह्मण के साथ गणेश जी की खूब सेवा भाव करने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर टूटे, वैसे ही कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा भरने वाले पर भी टूटो और उनको भी धन धान्य, पुत्र पौत्र से परिपूर्ण करो। बोलो गणेश जी महाराज की जय। चौथ माता की जय।